संशय गड़बड़ किया है। अब पूछ तो सकती नहीं, और पूछे तो बताने वाला नहीं। वो कहेगा कि भाई कोई बात नहीं है, मेरे स्टाफ की महिला है, मिलने के लिए आई है और उसने मुस्कुराया है तो मैंने वापस मुस्कुराया, इतना ही तो किया है। बस आएगा नहीं, क्योंकि वह संशय का बीज उसके मन में पैदा हो गया था। और पत्नी रात को 11 बजे, 10 बजे या 9 बजे, दोपहर को 1 बजे हड़बड़ाती हुई आई है और यूं बदलवार से थकावट से आई है और उनको तो क्या बात है, हड़बड़ाई क्यों है? वो कुछ नहीं, बीज इतना ही है, गड़बड़ कहीं नहीं है। मगर हम उस संशय को मन में पालते रहते हैं और सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं कि ये ऐसा गड़बड़ाई क्यों नहीं, फिर क्या बात आंख से एकदम से फैली हुई क्यों, मैं देखती सब पका ही थी, एकदम से ऐसा हुआ, गड़बड़ क्या, और कुछ नहीं कर सकते और वो संशय हमारे पूरे तरह से खा जाता है। थोड़ा सा एक मानस को सेटअप करने की जरूरत है। और तुम जिसको समझ करके, पहचान करके अपने घर में तुम लाए हो और उसी पर तुम भरोसा नहीं कर सकते तो भगवान के भरोसा तो बहुत आगे, बस बहुत दूर। तो मनुष्य पर भरोसा करने सीखे नहीं तो ईश्वर पर कहां से भरोसा कर पाओ? मगर हमारा सारा जीवन उस संशय, उस छल, उस स्वप्न, उस मरीचिका में जीतता है। और हम कहते हैं कि तुम्हें शिविर में आना चाहिए, उसमें तो प्लेटफॉर्म का काम 30 जून खत्म होती जा रही है, सारे रिटर्न भरने बड़ा गड़बड़ हो रहा है और छुट्टी नहीं मिलती है और 10 दिन अगर नहीं आए तो व्यापार में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उस दिन डेलीगेशन आने वाला है, उससे मिलना जरूरी है और नहीं मिलेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज अगर खत्म हो जाएंगे डेलीगेशन से कौन मिलेगा? अगर आज प्रभु ने हमारे प्राण ले लिए तो उस डेलीगेशन से कौन मिलेगा? ये और व्यापार कहां से बंद हो जाएगा? मगर हम अपने भ्रम में और छल में जिंदा हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि हम खुश हैं कि हम जो कुछ देख रहे हैं वही सत्य है, सत्य है नहीं। इसलिए जब हम किसी मृत्यु होने पर उसके साथ इंसान में जाते हैं तो हम चिल्लाते हो जाते हैं, राम राम सत्य है, आगे गया सत्य है, राम राम सत्य है, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, उसको फूंक देते हैं और मन में कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है, बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब ये छल कपट कुछ नहीं करेंगे, बहुत हो गया, देखो ये चला गया, हम ही चले जाएंगे और वापस आके स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद ठीक वही गांव, वही देरी, वही कोठा साफ हो जाता है। वो आगे क्या गत नहीं हो तो यही वापस गत होने शुरू कर, क्योंकि यह भ्रम हमारे साथ, हमारे हृदय में है और उस भ्रम पे हम जिंदा हैं और हम खुश हैं। यह जो बिंदु है, इस बिंदु को जिस क्षण तक आप समझेंगे नहीं, मैं समझूंगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, तब तक सुख और शांति मिल नहीं सकती। उसके मिलने का तो एक ही तरीका है कि ये ठीक है, जो संसार चल रहा है वो अपनी धुरी पे चल रहा है, मुझे अपनी धुरी पे चलना है। मैंने कमाया है, मुझे सुख उठाना है। मैंने 5,000 रुपए कमाए हैं, 5,000 में 3,000 का सुख। अब हम सुख उठाएंगे नहीं और ये सोचते रहेंगे कि ये मेरे लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के मुझे सुख देंगे। तो आप मुझे एक उदाहरण ऐसा ला के दे दीजिए कि ये लड़का अपने पिता को सुख दे रहा है, मैं उस लड़के के दर्शन जरूर करना चाहता हूं। जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास पद है, तब तक वह जरूर ऐसा एहसास करता है कि वह सुख है। आप इसके लिए कोशिश कर लीजिए, 4 महीने बीमार रहकर अशक्त बन करके ट्राई करके देख लीजिए। पत्नी की भी परीक्षा कर लीजिए, पुत्र की भी परीक्षा कर लीजिए। आपको खुद को अपने आप में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यदि ये सत्य होता तो जो पत्नी यह कहती है कि आपके बिना तुम एक मिनट नहीं रह सकती,
आप 5 बजे ऑफिस छूटते हैं, 6 बजे तक नहीं आते हैं तो प्राण रुक जाता है, मेरे तो सांस रुक जाती है। वो मरने के बाद यों के जिंदा रहती, 20 साल जिंदा रह जाता। वो एक आधे घंटे में प्राण जिसका रुक सकता था और सांस रुक जाती है, दहशत आ जाती है, रात को घबराहट हो जाती है कि कैसे जिंदा रहूंगी आपके बिना। तो मरने के बाद 25 साल तक जिंदा रहती है, खाती भी है, रोटियां भी खाती है, जिंदा भी रहती है, सांस भी लेती है, राग रंग भी, सिनेमा, पिक्चर सब कुछ। हम बहुत खुश है कि हमारी पत्नी कितनी स्वामी है कि 1 घंटा लेट हो जाऊंगी तो मर जाएगी और हम दौड़ के आ जाए। ये हमारा तो चल। और पति कहता है कि तुम्हारे बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, तुम्हें नहीं देखता हूं खत्म हो जाऊंगा। और पत्नी को भी यही भ्रम बना रहता है कि ये बेचारा मेरे बिना मर जाए। तुम मर जाओगी तो वो दूसरी शादी करोगे, कुछ मरेगा नहीं, मरना है ही नहीं। वो तो 4-6 महीने का राम राम सत्य वाला सुनसान घाट तक का ही जियोगे भैया, आगे कुछ है ही नहीं। केवल हम जिंदा इसीलिए हैं, उस मृत मरीचिका में जिंदा है कि हमारे बिना सब संसार सब जिंदा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं रुकता। हमारी पिछली 25 पीढ़ियां खत्म हो गई, कोई रुका ही नहीं, संसार योग क्यों चलता है। हम नहीं हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और जब पिताजी थे तब भी और आज भी आगे भी बस यहाँ समझना जरूरी है कि हमें अपने जीवन को, शरीर को, प्रभु ने शरीर को दिया है तो उसको सुख देना जरूरी है। प्रभु ने आत्मा को दिया है तो उस आत्मा को भी सुख देना जरूरी है। अन्यथा दूसरी बार ये आत्मा अपने शरीर में आने वाली नहीं है, क्योंकि आप अगर उस आत्मा को बौद्धिक और आध्यात्मिक खुराक दे ही देंगे उसको संतोष तृप्ति मिलेगी नहीं। और शरीर को सुख नहीं देंगे तो शरीर भी आपका साथ देगा नहीं। यही समझने का बिंदु है, यही चिंतन करने का विचार। यदि आप साधन यहाँ बैठ गए, कहीं कोई प्रलय वहां आने वाला नहीं है, देख लेना चाहता है, कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है। वही वकालत चलेगी और वही व्यापार चलेगा और वही नौकरी चलेगी। और वहां 7 दिन रह भी जाते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा प्रलय आने वाला नहीं। प्रश्न यहाँ का नहीं, प्रश्न चाहे हरिद्वार जाकर के 5 दिन बिताने का है, प्रश्न हिमालय में जाकर के 10 दिन बिताने का है। अगर हम निश्चय कर लेते हैं, पांव बाहर निकाल देते हैं तो घूम के देख करके इस काया को, इस आत्मा को तृप्त करके आ सकते हैं। अन्यथा वो तो चिंतन की मेरे बिना कुछ होगा नहीं, वहां चलेगा। और यही भ्रम, यही क्षण और कोई नहीं दे रहा, हम अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप में ही समझाते जा रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये सब कुछ मेरे हैं, मैं नहीं होऊंगा तो बर्बाद हो जाएगा। कोई लड़का, कोई पिता, कोई माँ, न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न पुत्रो न भ्रता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्ममेवम गतिस्तम मतिस्तम तुमेका भवा। एक ही गति है, एक ही मति है, एक ही जीवन का क्षण है, यह कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये अनुभव है, ये टेस्ट है, ये परीक्षण है, ये परीक्षा की हुई है हमने नहीं, हजारों लाखों लोगों ने परीक्षा की है, उनका अनुभव है, तुम्हारा मेरा अनुभव है। और इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं, वही रिजल्ट निकलेगा जो पिछले 500-1000 वर्ष में निकला है, रिजल्ट वही निकलना है। जब वही रिजल्ट निकलना है, हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि यह मृत मरीचिका, वहां पानी है नहीं, और हम बेतहाशा दौड़ता है, प्यासा हिरण फिर दौड़ता है, वहां पानी है, फिर वहां जाता है, देखता है रेत ही रेत है, फिर थोड़ा दूर नजर डालता है तो वहां उसको पानी दिखता है रिफ्लेक्शन का, फिर वो वहां दौड़ता है और तड़पता तड़पता। ठीक वही हालत हमारी, उसी रेगिस्तान में, उसी पानी के चिंतन में कि शायद वहां पानी है और हम भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, सुख नहीं ले रहे हैं, जीवन में एक क्षण रुक के विचार नहीं कर रहे हैं। क्या होगा हमारा जीवन, क्या साथ जाएगा, कैसे साथ जाएगा? कोई आज तक तरकीब निकली नहीं। मिस्र में पिरामिडों में दासियों को अंदर का अंदर दफन दिया कि ये राजा मरेगा, दासियां साथ में जाएंगे। हजारों दासियों को दफन कर दिया, 100-100 रानियों को साथ में दफन कर दिया।
हमारे हिंदुस्तान में 50-50 स्त्रियों को साथ में जला दिया उस राजा के साथ में कि राजा जाएगा तो रानियां भी साथ जानी चाहिए। केवल हमने छल किया, उनको जला दिया। केवल मिस्र वालों ने छल किया, पिरामिड में उन लाखों दासियों को दफना दिया, धन को दफना दिया, पैसे को दफना दिया। जिंदा जी तो हमने कुछ किया नहीं। जिंदा जी तो हमने पिताजी को खिलाया नहीं, पावर की, और मरने के बाद एक पूरा पीपा उस चिता पे डाला कि पिताजी आराम से जलेंगे, क्योंकि लोग देखेंगे बेटा कितना सपूत। असली घी में जलाया, और असली घी खिला देते तो मरता ही क्यों बेचारा हो। और एक पीपा अगर पहले खिला देते तो उसकी नौबत आती नहीं चिता पे चढ़ने की, और उस समय कोई देखने वाला नहीं। और उस समय तो भाई संबंधी देखने वाले बेटा कितना सपूत। जब तुम्हारे हाथ में कुछ घी खाने की सिस्टम है और हम खा नहीं पाते, हम महसूस नहीं कर पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। यही चिंतन मेरा तो एक ही बात कहनी है, मेरे खुद के लिए भी यही बात कहनी है जो मैं आपको लिए कह रहा हूं कि हम इस दौड़ में 5 मिनट 2 मिनट रुक के एक बात सोचे कि मैं दौड़ रहा हूं, क्या ठीक है? दौड़ना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आप अकलमंडी बन जाए, मैं कहता हूं आप कमाइए, और मैं ये कह रहा हूं आप संचय कीजिए। खाए खर्चे जो बचे तो जोड़िए, करोड़ों जोड़िए, खाए और खर्चने के बाद बचे तो अन्यथा कोई फायदा नहीं। हमारे सिमाली समाज में यहाँ ब्रह्मपुरी में जाए तो प्रत्येक सिमाली लखपति है। एक सिमाली कम से कम उनके पास 1-2 लाख रुपए तो होंगे, और 500 घरे। मगर आप शाम को ब्रह्मपुरी में जाके देख ले तो केवल 1000 रुपए का अंगूठा पहन के बैठे रहते, क्योंकि धोती फट जाती, दिन को धोती बाहर नहीं पहन और गमछा पहन के बैठे रहते। और शाम को उस मुफ्त की जो सब्जी मालन दे देगी पंडित जी को, वो सब्जी बना के खा लेंगे। पैसे देके सब्जी बनाएंगे नहीं, क्योंकि फालतू पैसा खर्च हो जाए। कभी भी उन्होंने 2 सब्जी बना के खाया नहीं, ऐसा एक भी 500 का साथ में भी जाता नहीं, क्योंकि दादाजी ने जोड़ा, वो बाप को मिल गया, बाप ने जोड़ा, उसको मिल गया, वो जोड़ के बेटे को मिल गया, बेटा भी उसी रास्ते पे चलेगा, तो घर में संस्कार भी देखेगा। उस माया का, उस धन का उपयोग क्या सुख मिला, उसके शरीर को क्या सुख मिला। दूसरों के लिए पाठ पूजा करेंगे, खुद के लिए आधा घंटा भी भगवान के सामने बैठेंगे नहीं। मैं तो अपनी जाति की बात कर रहा हूँ। सत्य को सत्य कहने को संकोच नहीं, ये तो जीवन। जब तुम्हारे पास पैसा है तो अच्छा मकान बना के रही, उसमें क्या बात है। उसके बाद आप सुख का उपयोग करिए, आपने कमाया है, आप मेहनत करिए, उसके बाद बचिए। मगर हमारा चिंतन यह है ही, हमारा चिंतन तो केवल मन में उस वितृष्णा में जिंदा रहना है कि मेरे पास 25,000 है, सुरक्षित है, मगर मैं पैसा भी जोड़ूंगा नहीं। उस नथमल वाला, मैंने आपको नथमल का किस्सा सुनाया था। यहाँ पर जोधपुर में रातानाडा एरिया है, और रातानाडा एरिया में एक अति मानव व्यक्ति रहते हैं, अद्वितीय पर्सनैलिटी है। कई बार वो मुझे दर्शन देने के लिए घर पे आ जाते हैं, महीने में 1 आध बार जरूर आते हैं। आपको शायद भरोसा नहीं होगा, उनके 200 बसें हैं। एक बस कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की होती है, और सेकंड हैंड होगी तो लाख रुपए की तो होगी। और भी घटिया से घटिया करो तो 60-70-80 हजार में तो बस आ ही नहीं सकता, पकड़ा आ सकता है आज भी। कार खरीदने जाओ तो 1.25 लाख, और बस तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो घटिया से घटिया बस भी आप 1 लाख बिना नहीं प्राप्त। और उसके बाद 200 बसें, आप कल्पना करिए कि 200 लाख रुपए तो
200 लाख का मतलब 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ मत करिए, 1.5 करोड़ मत करिए, 1 करोड़ तो करिए, आप हिसाब लगा करिए। उसका नाम है नटमट। सारा भारतवर्ष जानता है उसको, भारत राजस्थान तो जानता ही है। और वो बसों की यूनियन का प्रेसिडेंट है पूरे राजस्थान का। और आज से 40 साल पहले उसने धोती खरीदी थी, वही पहनता है आज। दूसरी धोती खरीदता नहीं, और धोती पर उसने 200 उसके टेबल लगे हुए, जहां फट जाती है वहां सी लेता है, टेबल लगा देता है। और हवाई चप्पल उसने खरीदे थे 8 साल पहले, ₹1,000 के, आज भी वही पहनता है। 25 जगह उसने धागे बांध रखे, जहां पूछ जाता है धागे बांध रखे। एक कुर्ता है उसका पीले रंग का,